नमस्कार, मैं हूं साक्षी ममगाई। भ्रष्ट अधिकारियों के विषय में यूं ही चलते चलते कभी सुना था कि जिसके सदाचार की जड़ों ने व्यवहार की जमीन को छोड़ दिया हो, आरोपों की बौछार भी यदि उसकी मिट्टी को काट नहीं पा रही तो हो ना हो मेहरबानी की छत उसके कद को ढके हुए है। तब ये बात समझ नहीं आई थी, लेकिन मीडिया में मृत्युंजय मिश्रा का मामला गरमाने के बाद और कांग्रेस की सरकार पर तीखे हमले बरसाने के बाद मायनों से कुछ मुलाकात जरूर हो पाई है। कुछ समझ आया है कि शायद वाकई कुछ मुट्ठियों में इतनी जान होती है कि उनके इशारों पर उनकी कारस्तानियां भुला दी जाती है और तर्क संगति को फांसी लगा दी जाती है। खुद बताइए कि अगर ऐसा नहीं होता तो एक ऐसा अधिकारी जिस पर कभी भारी वित्तीय अनियमितता के आरोप लगे हों, जिस पर कभी विजिलेंस जांच बैठी हो, जिस अफसर ने जेल की हवा भी खाई हो, जिसे निलंबित करने के बाद फिर बहाल करके फिर निलंबित किया गया हो, उसे भला आयुर्वेदिक और यूनानी विभाग में ओएसडी के पद पर कैसे बिठाया जा सकता है? यही आज का सबसे बड़ा सवाल है जो विपक्ष ने उठाया है और जिसका जवाब जनता भी तलाशेगी इस रिपोर्ट को देखने के बाद। ये समझने के लिए कि क्यों मृत्युंजय मिश्रा को आयुर्वेदिक और यूनानी विभाग में ओएसडी का पद मिलने पर उत्तराखंड में हंगामा मचा है, पहले ये जानना होगा कि मृत्युंजय मिश्रा है कौन और इनका इतिहास क्या है। आपको बताएं कि आयुर्वेद विश्वविद्यालय के पूर्व कुल सचिव डॉक्टर मृत्युंजय मिश्रा उत्तराखंड के सबसे चर्चित अफसरों में से एक है। ये जहां भी गए विवाद इनका पीछा करते करते गए। इनके ऊपर लगे आरोपों की फहरिस्त इतनी बड़ी है कि सबकी विवेचना भी मुमकिन नहीं है और बहुत से आरोप तो इनके साबित भी नहीं हुए। हाँ, ये बात अलग है कि अफसरों के बीच अपनी मजबूत पकड़ के लिए पहचाने जाने वाले मृत्युंजय मिश्रा का प्रभाव जब विजिलेंस की नजर में आया तो इन्हें जेल की हवा जरूर खानी पड़ी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि डॉक्टर मृत्युंजय मिश्रा ने लेक्चरर के तौर पर उत्तराखंड में अपने करियर की शुरुआत की थी। उत्तराखंड में लेक्चरर के पद पर अपनी तैनाती के बाद से ही डॉक्टर मिश्रा तमाम वित्तीय अनियमितताओं और घपले घोटालों को लेकर चर्चित रहे हैं। सबसे पहले चक्राता और त्योणी महाविद्यालयों में प्राचार्य के दोहरे प्रभार से चर्चा में आने वाले मिश्रा एक ही शैक्षिक सत्र में दो डिग्रियां हासिल करने को लेकर सवालों के घेरे में आए थे। उसके बाद उन्होंने उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय में कुल सचिव का पदभार संभाला। यहाँ उन पर 84 लाख रुपए के घोटाले का आरोप लगा। साथ ही समूह ग के पदों की भर्ती को लेकर भी उन पर तमाम अनियमितताओं के आरोप लगे। मिश्रा के आरोपों की सूची यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि यहाँ से उनके जुड़े सबसे चर्चित मामले एंट्री लेते हैं, जो शुरू हुए उनके आयुर्वेद विश्वविद्यालय में कुल सचिव का पदभार संभालने के बाद। आयुर्वेद विश्वविद्यालय में कुल सचिव का पदभार संभालने के बाद मृत्युंजय मिश्रा का पहले तो तत्कालीन कुलपति प्रोफेसर एसपी मिश्र से विवाद हो गया। ऊपर से यहाँ हुई नियुक्तियों में भी वो सवालों के घेरे में आ गए और ये कम था तो उन पर आयुर्वेद विश्वविद्यालय में पद पर रहते हुए फर्जी फर्म, खातों में कैश ट्रांसफर जैसे कई घोटालों का आरोप भी लगा। यही नहीं, इसी बीच उनका नाम तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और अपर मुख्य सचिव ओम प्रकाश समेत अन्य अधिकारियों के स्टिंग के प्रयास को लेकर दर्ज एफआईआर में भी आया। उन पर विजिलेंस जांच शुरू हुई और शासन ने उनके खिलाफ विजिलेंस विभाग में चल रही खुली जांच और अन्य जांच को आधिकारिक तौर को आधार बनाकर उन्हें निलंबित कर दिया। यानी कि जिन डॉक्टर मृत्युंजय मिश्रा को आज आयुर्वेदिक एवं यूनानी विभाग में ओएसडी का पद मिला है, उन्हें घोटाले, भ्रष्टाचार, नियुक्ति में गड़बड़ी, स्टिंग जैसे आरोपों के बीच निलंबित किया गया था, साथ ही जेल भी भेजा गया था। जी हाँ, कुल सचिव पद पर रहते हुए गड़बड़ी के मामले में मृत्युंजय मिश्रा जेल गए थे। यहाँ पर एक दिलचस्प मामला ये भी था कि सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें जब जमानत दी तब सरकार ने मिश्रा का निलंबन समाप्त करते हुए उन्हें कुल सचिव पद पर फिर बहाल कर दिया था। ये बात तब भी उठी थी कि आखिर मिश्रा की पैंट कितनी गहरी है। खैर, बाद में कई सवालों के बीच उन्हें फिर पद से हटाया गया। आयुष सचिव कार्यालय में संबद्ध कर दिया गया था, जिसके खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट में गुहार भी लगाई थी, पर कोर्ट ने कहते हुए कि आरोप को देखते हुए जब तक ट्रायल पूरा नहीं हो जाता तब तक पूर्व कुल सचिव को निलंबित ही रखा जाना चाहिए, उन्हें राहत दी नहीं गई। तब किसे पता था कि इतने चर्चित अफसर की चर्चा फिर होगी जब उन्हें ओएसडी बनाया जाएगा और जब कांग्रेस इस पर निशाना साधेगी, वो भी पूरी सरकार पर। व्यक्ति जेल की यात्रा कर चुका हो, जिस व्यक्ति पर भ्रष्टाचार के आरोप सिद्ध हो गए हों, अगर उस व्यक्ति को सरकार दोबारा आयुर्वेद विभाग में ओएसडी पद पर नियुक्त कर रही है तो आप इसका अंदाज इसी बात से लगा सकते हैं कि सरकार भ्रष्टाचार की कितनी बड़ी पोषक है। इसलिए हमारा जो आरोप है, हम बार बार ये आरोप लगा रहे हैं, सरकार भ्रष्टाचार को आगे बढ़ा रही है, भ्रष्टाचारियों को पुरस्कृत कर रही है और भ्रष्टाचार को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। मृत्युंजय मिश्रा, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के तमाम आरोप है, आयुर्वेद विश्वविद्यालय के कुलपति रहते हुए, कुल सचिव रहते हुए, इन पर तमाम भ्रष्टाचार के आरोप लगे। जेल की सजा भी काटी, जुर्माना भी हुआ, उसके बाद भी अगर सरकार उनको आयुर्वेद विभाग में
ओएसडी बना रही है, तो आप समझ सकते हैं कि सरकार किन के हाथों में खेल रही है। धामी जी की सरकार भ्रष्टाचारियों के हाथ में खेल रही है और भ्रष्टाचार के साथ समझौता कर रही है, ये हमारा आरोप है। और सरकार को देखना चाहिए, अगर ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को ये संरक्षण दे रहे हैं तो सरकार की जो जीरो टॉलरेंस की नीति है उसकी पोल खोलने का काम खुद सरकार कर रही है। तो जैसा कि आपने सुना, कांग्रेस का कहना है कि सरकार भ्रष्टाचार से समझौता कर रही है। बेहद गंभीर आरोप यहां लग रहे हैं और घूम फिर कर बात यहीं पर आ रही है कि क्या वाकई एक अफसर की पैठ इतनी हो सकती है कि उससे जुड़े वो तमाम कारनामे दरकिनार किए जा सकते हैं जिसके चलते कभी पूरे प्रदेश की नजर संदेह से भर गई हो। क्या ऐसे व्यक्ति को इतना बड़ा दायित्व जनता स्वीकार करेगी? ये दरिया दिली जो एक अधिकारी को लेकर दिखाई गई है, इससे जनता सहमत होगी? इन्हीं सवालों के साथ आज विदा लेते हैं, फिर हाजिर होंगे। बने रहे देवभूमि इनसाइडर के साथ। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर।